तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बिकॉज इस कंपनी ने कहीं ना कहीं आज के दिन हमारे कंट्री के लिए इतिहास रच देने का काम कर दिया है। वो कैसे, क्या खबर है, सब कुछ एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने वाले समझने वाले हैं। 444 के आसपास का आज का क्लोजिंग प्राइस है। लगभग 10% की तेजी इस स्टॉक में इंट्राडे में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिली है। मार्केट लॉस होते होते 9% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बीच में एक समय पर स्टॉक 11 से लेके 12% तक ऊपर की तरफ चला गया था। ये बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। और आप देख सकते हो खबर जैसे ही दोपहर के 1-2 बजे के आसपास इस कंपनी के बारे में आ गई मार्केट में, स्टॉक में एक झटके में काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिला। 400 रुपए के नीचे से 450 के आसपास स्टॉक का एक पर्टिकुलर मोमेंटम जाता हुआ हमको नजर आया। जहां तक बात करें इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म की, तो देखिए लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अब तक तो स्टॉक का काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 2018 के आसपास स्टॉक का लिस्टिंग हुआ था आईपीओ के थ्रू, 90 रुपीज के आसपास का प्राइस था। और वहां से लेके अब तक आप देख सकते हो धीरे 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 करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। लॉन्ग टर्म में ये वाला स्टॉक काफी अच्छा खासा एक हेल्दी और एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड का पैटर्न पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और वो खबर को जरा देख लेते हैं जिसके कारण इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा नाम अभी के टाइम बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो सबसे पहले आज के दिन जो हमने देखा था 11% का तेजी स्टॉक पे हमको देखने को मिला है। स्टॉक अभी अपने एक हफ्ते का, माफ कीजिएगा, एक साल का जो हाईएस्ट लेवल है वहां पर भी हमको देखने को मिल रहा है। अब ये सारा चीज होता हुआ क्यों हमको देखने को मिला? बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेशन जिसका जो कनेक्शन है जी एरोस्पेस का जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में ये खबर आपको नजर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस बात से कुछ समझ में आएगा नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने इसके बारे में काफी अच्छा खासा यहाँ पर समझा के रखा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अगर लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो एक्चुअली में बहुत ही बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्यों? तो यहाँ पर इन्होंने ये बता कर रखा है। तो मिधानी यानी मिश्र धातु निगम इस कंपनी को मिल चुका है, रिसीव हो चुका है S-400 का अप्रूवल, या फिर आप कह सकते हो जी एरोस्पेस की तरफ से इनको इसका सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये अपने आप में काफी जबरदस्त, काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली न्यूज आपको देखने को मिलेगी। और देखिए हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मिधानी यानी ये जो कंपनी है ना मिश्र धातु निगम, ये दुनिया, ये माफ नॉट दुनिया की, माफ कीजिएगा, इंडिया की एकलौती ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो स्पेशल अलर्ट्स बनने का भी काम करती है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का ओवरऑल जो कामकाज है वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। और अभी ये S-400 का अप्रूवल जो सर्टिफिकेशन जी एरोस्पेस से इनको मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट अब इस कंपनी के बारे में होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स के थ्रू आते हुए देखने को मिल रही है, तो मिधानी अभी के टाइम पहली भारतीय कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसको रिसीव हो चुका है ये अप्रूवल, जब मेटेलिक मटेरियल का टेस्टिंग होता है उसके लिए। तो इसी के कारण ये वाला खबर एक्चुअली कोई नॉर्मल खबर नहीं, कंपनी ने एक्चुअली हिस्ट्री क्रिएट किया है, इतिहास रचा है। ये वाला खबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अप्रूवल कवर भी करेगा बहुत सारे एरियाज में जिसमें केमिकल का टेस्टिंग, मैकेनिकल टेस्टिंग और उसके साथ साथ मेटलर्जिकल टेस्टिंग, ये सब कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट अब कंपनी के बारे में होता हुआ नजर आएगा। अब वही बात, ये वाला चीज कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए ये जो सर्टिफिकेशन अब इस कंपनी को जो मिला हुआ है, इसके कारण मिधानी इस कंपनी का जो इंटरनेशनल टेस्टिंग का कैपेबिलिटीज है, इसको कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी मजबूती मिलने का काम होगा। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए और भी आने वाले समय में इंटरनेशनल एरोस्पेस कैटेगरीज के जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक सर्टिफिकेशन इस कंपनी को इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा खासा, आप कह सकते हो, आने वाले समय के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो ग्लोबल एरोस्पेस का सप्लाई चेन है वहां पर भी कंपनी के क्रेडेंशियल्स को काफी अच्छी खासी मजबूती मिलने का काम होगा। तो आप देख सकते हो और समझ सकते हो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की वजह से इस कंपनी के लिए अब कितने सारे दरवाजे ओपन होते हुए यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक की। इस कंपनी का ऑर्डर बुक एक्चुअली काफी मजबूत आपको नजर आएगा। बहुत ही कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2026 के डेटा के हिसाब से मिधानी इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड अराउंड 2330 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है।
साथ ही साथ बात करें कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रिसेंट के नंबर्स की, तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 240 करोड़ के आसपास का था। एक साल के हिसाब से 40% की इंक्रीज थी। नेट प्रॉफिट 16.5 करोड़ का था। दिखने में छोटा नंबर है, लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो 27% के आसपास का जंप यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा था। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप 8,340 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाती है। स्टॉक का जो पी है वो अभी 62 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के लिए लोग 62 रुपया देने को तैयार है। तो डिमांड कहीं ना कहीं काफी मजबूत यहाँ पर आपको नजर आएगा। इंडस्ट्री के डिमांड की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का डिमांड देखो 74 का यहाँ पर चल रहा है। इंडस्ट्री पी 74 है और स्टॉक का भी इंडस्ट्री पी से कम है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास एक बहुत ही अच्छा खासा मौका ये भी है कि सही और अच्छा खासा काम कंपनी का यहाँ पर होता गया तो इंडस्ट्री का जो अभी का डिमांड है जो कंपेयर टू स्टॉक का डिमांड उसके ऊपर है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसको बीट करने का एक बहुत ही अच्छा खासा चांस भी कंपनी के पास बना हुआ है। फेस वैल्यू 10 का है। भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी कहीं ना कहीं कंपनी का काफी अच्छा खासा हो सकता है। उसके साथ साथ प्लेज परसेंटेज 0, यानी कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.27 के आसपास है। मतलब कर्जा है लेकिन काफी कम है, मैनेजेबल है, ऐसा मान के चल सकते हैं। और टोटल असेट भी कंपनी का अच्छा खासा है, 3,220 करोड़ के आसपास का नंबर शो हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर हमको कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर अवेलेबल होगा, हर एक साल फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर को हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छट के पिछले कुछ सालों के नंबर्स को अगर हम देखें, 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 156 करोड़ के आसपास का। उसके अगले साल भी प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट काफी कम हो गया, 91 करोड़ के करीब। उसके बाद प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ चला गया 110 करोड़ के करीब। उसके बाद फिर से 131 करोड़ का नंबर पिछला फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी का हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भले ही प्रॉफिट थोड़ा सा डिप हो गया हो लेकिन अगले 2 साल कंपनी का बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 4 साल पहले का जो बहुत ही बड़ा नंबर था 156 करोड़ का, अब तक उस नंबर को कंपनी ने क्रॉस नहीं किया है। ये बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। अब प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग में पिछले कुछ क्वार्टर से कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। 74% की होल्डिंग, मेजोरिटी होल्डिंग इस कंपनी की प्रमोटर के पास से हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एफएस का स्टेक एकदम ध्यान से अगर हम नोट करें तो यहाँ पर एफएस का स्टेक था 1.25% का दिसंबर के क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 1.32 और अभी हो चुका है 2.57। मतलब एफएस लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से अपना स्टेक इंक्रीज करते हुए आपको नजर आएंगे। डीएस का स्टेक की बात करें तो डीएस का स्टेक धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन 7.37% का स्टेक किसी भी कंपनी में बड़े प्लेयर का कम नहीं माना जाता। तो 7.37% का स्टेक भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पर धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी 16.6% की। तो पब्लिक कंटिन्यूस बेच रही है। डीएस का भी धीरे धीरे सेलिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन खरीद रहे कौन है? खरीद रहे एफएस है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का काफी मजबूत, काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और अराउंड 84% का काफी बड़ा स्टेक अभी भी 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस और डीएस के पास ही नजर आ रहा है। तो ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।